इंटर में मेरा 2 मार्क्स से रैंक चूक गया, रोहन का 13 या 14 मार्क्स से रैंक चूक गया। हाँ, तो उसके बाद सोचा था कि फाइनल में कुछ भी करके रैंक लाना ही लाना है। लेकिन रोहन बोल रहा था मेरा कोई ऐसा ज़रूरी नहीं था कि रैंक लाना है, मेरे को मार्क्स लाने हैं, रोहन ऐसा बोल रहा था। हाँ सर, मार्क्स लाएंगे तो रैंक तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। अरे सही है सही है। बार में एक टॉपिक था जो करण का रह गया था पढ़ना, तो मैंने पढ़ लिया था। तो मैंने उससे पूछा था कि ये नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ तो तुझे समझ आया है नहीं? उसने भी कहा कि नहीं आया, मेरा उससे शायद मिस हो गया था। तो हम दोनों ने डिस्कस किया था। 2 महीने बाद फिर हमारी कुछ बात हुई थी, तो करण ने वापस वही टॉपिक उठाया और वो मुझसे पूछ रहा था कि इसमें ऐसा होता है। तो मुझे रिकॉल ही नहीं हो पा रहा था कि यार ये कुछ टॉपिक भी है। ओके गाइस, सो हमारे साथ 2 अचीवर्स हैं, एक सीए रोहन पटीदार और दूसरे उसके जिगरी दोस्त सीए करण छाबरा। दोनों दोस्तों ने चौका छक्का लगा दिया सीधा। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या होता है ना, जब सारा अच्छा काम बुरा काम साथ में किया हो और दोनों साथ में यदि सीए बन जाएं और ऊपर से दोनों का जब रैंक आया हो, तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि दोस्तों के साथ जिसके साथ पढ़ते हैं ना, तो एक पास हो जाता है एक फेल हो जाता है। ये बहुत कॉमन स्टोरी है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ था मेरे जिगरी दोस्त के साथ कि मैं उसके घर में रहकर 3 महीना उसके साथ पढ़ा था और मैं तो उस टर्म पास हो गया था, उसका उस टर्म एक ग्रुप अटक गया था। तो मतलब होता है ना कि फिर जिसके साथ इतना कुछ किया फिर वही सीए नहीं बना, तो खुद सीए बना हुआ भी गिल्ट महसूस होने लगता है कि मैं क्यों बन गया फिर। तो आप लोगों के साथ तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ कि दोनों साथ में पढ़ाई करने बैठे और दोनों का साथ में सीए हुआ और दोनों का साथ में रैंक आया। सो रोहन का ऑल इंडिया रैंक 28 है और करण का 12 ऑल इंडिया रैंक 12 है। वेरी नाइस। सो रैंक 12 एंड रैंक 28 दोनों उन्होंने फाड़ दिया। मतलब इसको एक सिंपल भाषा में बोले तो बवाल लगा दिया है और फाड़ दिया है ना। तो क्या आप दोनों ने कभी ये सोचा था कि आपको सतीश सर से बात करने का मौका मिलेगा? हाँ सर, हमारे आपस में बात होती थी कि रैंक आएगा, सर का फोन आएगा। अरे एक बार तो बात करने को मिल ही जाएगा। एक बार तो बात करने को मिल जाएगा, सही है। नहीं ऐसा नहीं है, आप कभी भी चाहते तो कब बात कर सकते थे। आपको सिंस आपकी दोस्ती इतनी अच्छी थी ना, तो जैसे मैं पहले रोहन से बात कर चुका हूँ तो मुझे पता चल गया कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे, क्या बोलते हैं हम लोग पढ़ते थे अपने क्लास में, जुगलबंदी, याद है ना? जुगलबंदी जोड़ी कंप्लीट करते हैं आप एक दूसरे को कि मेरा कुछ अगर हो गया ठीक से तो उसको बता दो, तो उसका भी वो चीज़ ठीक से हो जाएगा। तो वो कंप्लीटनेस जो आपने एक दूसरे के साथ किया है वो लिटरली काबिले तारीफ़ है। आप अपनी दोस्ती के बारे में और बताएं कुछ भी जो हम लोग नहीं जानते हैं, या हो सकता है ऐसा भी कुछ कि रोहन भी नहीं जानता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सर हम दोनों 12th से साथ में ही हैं, सेम कोचिंग में, फिर उसके बाद सेम फॉर्म में, फिर सेम डिपार्टमेंट में, ऑडिट भी लगभग सेम ही करें, क्लासेस भी सबसे सेम ही लिए, पढ़ाई भी ऑलमोस्ट सेम ही करी है। बस हमारा टारगेट हमेशा ये था कि रैंक में आना है। पहले सीपीटी में टारगेट था, तो आईसीए ने रैंक हटा दिया। इसका भी 180 स्कोर था और मेरा 183 स्कोर था, तब रैंक आया नहीं। फिर इंटर में मेहनत करी, इंटर में मेरा 2 मार्क्स से रैंक चूक गया, रोहन का 13 या 14 मार्क्स से रैंक चूक गया। तो उसके बाद सोचा था कि फाइनल में कुछ भी करके रैंक लाना ही लाना है। लेकिन रोहन बोल रहा था मेरा कोई ऐसा ज़रूरी नहीं था कि रैंक लाना है, मेरे को मार्क्स लाने हैं, रोहन ऐसा बोल रहा था। हाँ सर, मार्क्स लाएंगे तो रैंक तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। अरे सही है और बताइए, तो पढ़ाई में जैसे आप ऐसे आपके साथ थोड़ा डिफरेंट एंगल से बात करते हैं कि पढ़ाई में दोस्ती मतलब क्या क्या रोल प्ले करती है। मतलब ये मतलब एक ब्लेसिंग है कि
ऐसा कोई दोस्त साथी मिल जाए तो बहुत सारा चीज़ जो शेयर करना होता है, हम लोग पढ़ाई रिलेटेड भी शेयर कर पाते हैं। आजकल आपको बताऊँ इंटरेस्टिंग चीज़ चल रहा है, बडी पार्टनर्स खोजने का कॉन्सेप्ट। मतलब सोचिए कि इतना डर्थ हो गया है नेटवर्किंग का बिकॉज ऑफ दिस कोविड कि लोग टेलीग्राम में आपस में खोज रहे होते हैं लुकिंग फॉर स्टडी पार्टनर। आपने देखा होगा, लुकिंग फॉर सीरियस स्टडी पार्टनर। बट वो टेलीग्राम में जो साथी बना वो कितना रिलायबल है, कितना उनसे जेलअप होंगे वो तो नहीं पता रहता है ना। जो बचपन से साथ हैं उनका एक अलग ही मज़ा होता है। तो आप लोग क्या क्या करते थे, थोड़ा और बताइए, मतलब कुछ इंसिडेंट्स बताइए आपको याद आता हो। सर फर्स्ट तो ये करा था जब कोविड से डेट आगे बढ़ गया था एग्जाम का, फिर हमने सोचा था कि एक फोन कॉल पे ही पूरा रिवाइज करेंगे थ्योरी को। तो एक टॉपिक ये बोलता था, एक टॉपिक में बोलता था, कभी मैं कुछ मिस कर जाता था तो फिर ये बताता था कि ये मिस हो गया तेरे से, मैं इसको बताता कि तेरे ये टॉपिक मिस हो गया। तो ऐसे हम सामने केस स्टडी डिस्कस करी सारी की सारी फोन के ऊपर ही। ग्रेट। तो ये जो आप करते थे इससे मतलब मुझे भी याद आता है अपने टाइम पर कि हम लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते थे। मेरे साथ एक इंसिडेंट होता था, जैसे मैं एक टॉपिक अपने फ्रेंड को बताता था तो मैं तो समझा दिया, वो समझ गया, लेकिन बताने के बाद मैं खुद ही भूल जाता था कि मैंने क्या क्या बताया। ऐसा आपके साथ होता था क्या? मतलब फिर मैं उससे पूछता था अच्छा वापस बता तो मैंने क्या बताया, तो वो बोलता था कि अरे तूने ही तो मुझे बताया, वापस तू मुझसे क्यों पूछ रहा है, तू टेस्ट कर रहा है मेरे को कि मैं ध्यान से सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ। मैं बोला नहीं नहीं भाई तेरे को टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद लग रहा है भूल गया हूँ, एक बार वापस बता मेरे को कि मैं क्या बोला था। नहीं सर ऐसा हुआ है हमारे साथ। एक मैं एक इंसिडेंट याद आता है कि एफआर में एक टॉपिक था जो करण का रह गया था पढ़ना, तो मैंने पढ़ लिया था। तो मैंने उससे पूछा था कि ये नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ तो तुझे समझ आया है नहीं, तो उसने भी कहा कि नहीं आया, मेरा उससे शायद मिस हो गया था। तो हम दोनों ने डिस्कस किया था। फिर एक दो महीने बाद फिर हमारी कुछ बात हुई थी, तो करण ने वापस वही टॉपिक उठाया और वो मुझसे पूछ रहा था कि इसमें ऐसा होता है। तो मुझे रिकॉल ही नहीं हो पा रहा था कि यार ये कोई टॉपिक भी है, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। फिर वो करण ही बोलता है भाई तूने मुझे बताया था कि ये पढ़ना होगा, तू ही भूल गया। इस ऑडिट में मैक्सिमम होता है, ऑडिट में तो बहुत होता है। तो और भी जैसे मुझे एक दो इंसिडेंट याद आ रहे हैं अभी। क्या हुआ कि मैं और मेरे दोस्त जो थे हम लोग साथ में एक ही घर में पढ़ते थे बैठ के, ठीक है। तो मैं बहुत दिन से उसके साथ रहते रहते परेशान हो गया था, मतलब होता है ना किसी के साथ बहुत रहते हैं वो दिमाग में इतना घुस गया है कि मतलब अब मेरे को थोड़ा सा तेरे से दूरी बनाना है, यू हैव ईटन माई माइंड, मतलब तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, 6-7 दिन बाद मिलूँगा। मतलब ये वो 6 महीने के पीरियड के बाद था। तो वो था कि अच्छा 6-7 दिन क्या करेगा तू, प्लान बता के जा। तो 6-7 दिन का प्लान तो बनाया कि मैं ऑडिट इतना पढ़ूँगा और मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, तुम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, तुम ऑडिट पढ़ लेना, मैं आईडीटी पढ़ के आऊँगा। ऐसा हमने प्लान बनाया। फिर एक दूसरे को मैच करेंगे, जितना मैं आईडीटी पढ़ा तेरे को पढ़ा दूंगा, तू जितना ऑडिट पढ़े मेरे को पढ़ा देना, तो हम लोग का साथ में 2-2 सब्जेक्ट चलता रहेगा। तो क्या हुआ कि वो 6-7 दिन हम लोग सोच के तो गए, लेकिन 2 दिन बाद ही हम लोगों को लगा कि नहीं ये 6-7 दिन की दूरी ज़्यादा हो गई है, वापस मिलना पड़ेगा। तो 2 दिन बाद वापस मिले। तो मैं उसके घर गया और वो लंबा सो रहा था, एकदम लंबा, मतलब खराटे ले लेके सो रहा है। मतलब क्या कर रहा है, सो क्यों रहा है, उठो पढ़ना है हम लोगों को, एग्ज़ाम है यार। तो हम ऐसे उठाया ना, तो अखबका के उठा, मतलब क्या हुआ, तबीयत ठीक है, क्या हुआ? बोला नहीं यार सब ठीक है। तो सो कैसे गया? बोले यार ऑडिट पढ़ रहा था ना। तो मुझे याद आता है वो आज भी दिन कि ऑडिट मतलब हम लोगों को नींद का गोली लगता था कि कभी भी मतलब नींद उड़ा हुआ है तो ऑडिट पढ़ो, फट से नींद आ जाता था। ऑडिट में तो होता ही है। राइट। और भी कुछ बताइए आप लोगों का, कुछ मज़ेदार इंसिडेंट, कुछ घटना वटना बताइए यार, हम लोगों को और मज़ा आएगा। कुछ याद आता है? हेलो? हम 7 दिन तक टॉपिक ढूंढते रहे कि टॉपिक था कौन सा, आखिर वो हमको वो 7-8 दिन में टॉपिक मिला है कि ये टॉपिक हम उस दिन डिस्कस करते थे।
एक बार फिर से बोलिए, क्या बोले, आवाज कट गई थी। सर एक डीटी का टॉपिक था सर, कट रहा है से। हेलो। हाँ हाँ सर वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है। हाँ सर एक डीटी का टॉपिक था, हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट डे मैंने सोचा उसको वापस पढ़ता हूँ। नेक्स्ट डे मैंने बहुत ढूंढा, टॉपिक मिला ही नहीं। टॉपिक ही नहीं मिला। टॉपिक ढूंढता रहा। मैंने इससे पूछा, इसको भी याद नहीं आ रहा है टॉपिक कौन सा डिस्कस करें। तो शायद से 8-10 दिन बाद जाके टॉपिक मिला है। ये भी सही है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे याद आता है कहीं पे मैंने पढ़ लिया आईडीटी का कोई टॉपिक में था डीईपीबी, ठीक है, डीईपीबी आपने भी पढ़ा होगा, अभी अभी आता है कि मुझे पता नहीं है। एफटीपी में है सर, एफटीपी में कवर है सर ये। हाँ, क्या फुल फॉर्म होता है याद है? सर ड्यूटी, एफटीपी छोड़ के गए थे। ड्यूटी से ही था। अब उसका फुल फॉर्म याद ही नहीं आ रहा है, उसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा लगा था कि डीटी में कहीं पढ़ा था, तो आईडीटी पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है डीटी में कहीं पढ़ा था। अब उसको छोड़ के दोनों भाई लग गए हम लोग उसका फुल फॉर्म खोजने में। अब ये हो गया अलग गेम कि जो पढ़ रहे थे उसको छोड़, ये पहले इसका फुल फॉर्म खोज। कीड़ा हो गया एकदम अंदर में, मिल ही नहीं रहा है। 3-4 घंटे निकाल दिए, 2-3 दोस्त को फ़ोन कर लिया जो हमारे नज़र में रैंक होल्डर होते थे कि इसका फुल फॉर्म बता, तब तो जानेंगे तेरा प्रिपरेशन है। वो भी नहीं बता पा रहा है। उन लोग भी खोजने में लगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है यार, पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। एंड वो मिला हम लोग लास्ट में, वो दिन तो पूरा ख़राब कर दिए। और मिला वो हम लोग को 7-8 दिन बाद जाकर किसी एक टॉपिक में कहीं पर देखा कि अरे इसका फुल फॉर्म था ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। तो कहाँ से कहाँ माइंड चला जाता है। सर रैंडम मतलब कुछ भी चीज याद आ जाती है कि यार ये कहीं तो पढ़ा था, पर याद नहीं आ रहा कि कहाँ पढ़ा था। याद नहीं आ रहा है कहाँ पढ़ा था। फिर वो अब में वही चलता जब तक सॉल्व नहीं हो जाता कि यार इसको देखा कहाँ था। बार बार भले फोकस नहीं हो पाता पढ़ाई पे भी, पहले उसको ढूंढना है कि ये पढ़ा कहाँ था इसको। भले वो छोटी सी चीज हो, एक जैसे आपने कहा फुल फॉर्म हो, लेकिन फिर भी याद नहीं आता जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। सेटिस्फाई नहीं होता है, वो लगता है इनकम्प्लीट हो गया सब कुछ, कि वो नहीं जान पा रहे अब आगे कैसे होगा। कुछ ऐसा सुपरस्टिशन था? कौन आप दोनों में से ज्यादा सुपरस्टिशियस कौन था? मतलब सर मैं तो बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस हूँ। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। फर्स्ट डे एफआर का पेपर था, मैं एक जीन्स पहन के गया तो मेरा पेपर ठीक ठाक गया। सेकंड डे में एसएफएम में एक लोअर पहन के गया तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। अच्छा, आप थर्ड पेपर मैंने ऑडिट में लोअर चेंज कर दिया तो मेरा पेपर इतना खराब गया, मैंने लोअर आज तक नहीं पहना है। फिर मैंने लगातार सारे के सारे पेपर और सेम लोअर पहना जो मैंने एसएफएम में पहना था। सही है। तो हमारा भी ऐसा रहता था। मैंने एक रेड शर्ट पहन लिया था, और वो रेड शर्ट कभी नहीं पहनता हूँ। मतलब आप सोचिए, बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड कलर का। फर्स्ट एग्ज़ाम पहन लिया, वो अच्छा चला गया, अब तो चेंज करने ही नहीं बने। और मेरा जो दोस्त था वो मेरे से भी महान सुपरस्टिशियस, कि वो बीकॉम फर्स्ट ईयर का कॉलेज का फर्स्ट एग्ज़ाम होता था हम लोग का। संडे एग्ज़ाम होता था कॉलेज में, सैटरडे टेस्ट होता था। सैटरडे टेस्ट में एक बार वो पहन लिया और वो कुछ पढ़ के नहीं आया तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा चला गया। वहाँ से लेके जब तक वो सीए नहीं बना है, वो वही टी शर्ट, वही जीन्स, हर दिन जितना एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम का वो ड्रेस उसका फिक्स था। तो उसका भी अलग ही रास्ता है, राइट। और कुछ बताइए, याद आता है क्या याराना? आप एक दूसरे के बारे में कितना जानते चले ये पता करते हैं, ठीक है? तो आप दोनों में से शर्मिला कौन है ज़्यादा? मतलब कि कोई आता है, मतलब शाइनेस किस में ज़्यादा है? दोनों ही शाई है। तो चलो सही है। अच्छा, और बताइए, जैसे मतलब किस में जिगरा ज़्यादा है? मतलब नहीं होता है चल कर फोड़ के आते हैं, चल इसको फोड़ अभी कर लेंगे, मतलब होता है ना डेयरिंग। ये डेयरिंग तो करण है। करण ज्यादा डेयरिंग है ना, चेहरा से लग रहा है। आप देखिए, मतलब टॉपिक उसको भी मतलब वही होता था कि यार टॉपिक भले याद नहीं आ रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है कि लिख के आ जाएंगे। चल कर क्या लिखेंगे वो पता नहीं, तो वो देख लेंगे सही तो देख लेंगे। हमारे एग्जाम में ऐसा हुआ था उस समय,
ISCA पेपर होता था इसका, ठीक है। बाकी पेपर होता था इतना बल्कि आता था, उसको लेते थे तो हाथ में हाथ झुक जाता था, इतना भारी पेपर होता था। और ये इसका का पेपर दिया, वो एक शीट का पेपर था। आया जब पेपर मतलब और आएगा, मतलब और नहीं है, यही है, अब यही है। तो ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये एक पेपर दिया है। अब वो एक पेपर लग रहा था कि कुछ चींटी जैसा कुछ होगा इसमें, और मज़े की बात उसमें 6 क्वेश्चन थे, 5 करने थे, या 7 क्वेश्चन होते थे, 6 करने थे शायद, ऐसा कुछ था। हाँ, 7 में से 6 करने थे। पहला क्वेश्चन पढ़ा, लगा आता है, दूसरा पढ़ा, लगा ये भी आता है, तीसरा पढ़ा ये भी आता है, चौथा पढ़ा ये भी आता है। जब लिखने गए तो पहला तो लिखने गए, लिख लिया, मतलब तो सोचा कि दूसरा में पहला और दूसरा कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, वो सोचते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हर क्वेश्चन का आंसर एक ही है। मतलब अचानक से एक वीरानी सा माइंड में होता है ना, वो एग्ज़ाम हॉल में एक नर्वसनेस सा छा गया कि धुआं दिखने लग गया, अरे गया लग रहा है, इस पेपर में आके सीए गया हमारा। और समझ ही नहीं आ रहा है, हर क्वेश्चन का आंसर एक ही लग रहा है क्या लिखें। तो ऐसे बैठे हुए हैं, बैठे सोच रहे क्या करें। तो देखा कि चल अगल बगल का हालात देखते हैं। तो बगल में देखा तो वो टोपी पहन के बैठा हुआ था, वो टोपी उतार के ऐसे सो चुका है। बोला ये क्या हो गया। मैं बोला चल यहाँ का हालत ख़राब है, आगे का देखते हैं। आगे का देखें तो वो खिड़की के बाहर विंडो के पास बैठा हुआ था, वो बाहर ही देखे जा रहा है। शायद उसको लग रहा है कि मेरा गया जीवन में जो था, जो गया चला गया, उड़ गया बाहर। फिर पीछे जब घूम के देख रहे कि उसका क्या हालत है, तो पीछे घूम के देख रहे तो वो एक जो दोस्त था वो मेरे को देख रहा है, वो बोल रहा है क्या हुआ, ऐसे कर रहा है क्या हुआ। मेरे पीछे वो मेरा दोस्त बैठा हुआ था, और उसका चेहरा देख के मेरी हंसी छूट पड़ी। मतलब मैं पागल की तरह हंसने लग गया एग्जाम हॉल में कि मेरे को लाफिंग गैस सुंघा दिया। अब इन्विजिलेटर मेरे को आगे पूछ रहा है बंगाली में, यहाँ पे बोल रहा है क्या हुआ तुमको, क्या हुआ। और मेरे से हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रहा उसका चेहरा देखकर। मेरे को हंसता देखकर पूरा क्लास हंसने लग गया कि ये क्या हो गया, इसको हंसी क्यों आ रही है। लास्ट में 15-20 मिनट जब निकल गया, तब मेरा दोस्त ही मेरे को संभाला, भाई लास्ट एग्ज़ाम है, लिखना शुरू कर। तो मैं उसको बोला लिखूँ क्या, सब तो एक ही लग रहा है। बोला लिखना शुरू कर, देखा जाएगा। सब में एक ही लिखते घुमा के, पता नहीं क्या लिखे, सच में कुछ याद नहीं। वो लास्ट डे था इसका पढ़ा हुआ, बट उसमें एग्जामिशन आया था, किस तरह से आया, क्या आया, कुछ नहीं मालूम। ऐसा सेम जो केस है इस बार हमारा ऑडिट के साथ हुआ था। पेपर में कुछ पता नहीं था कि हम क्या लिख रहे हैं, जो पढ़ के गए थे, बल्कि ऑडिट हमारा मतलब दोनों का ही फोकस था कि उसको अच्छे से पढ़ना है। तो अच्छे से कवर भी किया था, कवरेज सब किया था, लेकिन पेपर में जो है वो तो आ गया जो समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। तो हम भी आसपास देखा था, मेरा जो एग्जाम हॉल में मेरी जो बेंच थी वो एकदम सबसे लास्ट कॉर्नर में थी, तो मुझे सब एक साथ दिखते थे। तो सभी की हालत खराब थी, वो दिख गया था पेपर देख के कि कोई सिर नीचे करके बैठा हुआ है, कोई किसी ने मास्क उतार दिए हैं, सब मतलब सरेंडर जो बोलते हैं हथियार डाल दिए, वो डाल के बैठे हुए थे। सबको साफ तो देख के लग रहा था कि चलो हालत सबकी सेम है, लेकिन वो मतलब एक्सेप्ट नहीं हो पाता है कि यार अपने को भी लिखते नहीं आ रहा है, बल्कि इतना लिख चुके हैं, मॉक टेस्ट भी दिए थे, उसमें सब हो रहा था, टॉपिक याद थे, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। फिर जैसे ही एग्जाम हमारा खत्म हुआ तो मैंने सबसे पहले इसको ही कॉल किया था कि मैंने पूछा भाई तेरा कैसा गया। तो इसने भी कहा कि लग रहा है, मतलब इसमें डाउट लग सकता है कि इसमें पास है या नहीं है, इसमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। हमने कुछ आंसर ऐसे रैंडम कुछ डिस्कस भी करे थे, तो वो भी हम दोनों के अलग अलग कुछ गए थे। मतलब 2-3 क्वेश्चन थे जो हमको आते थे, जो बुक से थे, उसके अलावा हमें नहीं पता था कि इसमें लिखना क्या है। तो दोनों का ओपिनियन अलग अलग जा रहा था। लेकिन फिर अभी जब रिजल्ट आया तो हो गए सर, अच्छे मार्क्स भी अच्छे आ गए, उसको एग्जामिशन आ गई, मुझे भी 58 आ गए ऑडिट में, जो बिल्कुल मेरे तो एक्सपेक्टेड नहीं थे। ये आपने अच्छा एक लेसन दिया है बात करते करते कि एग्ज़ाम हॉल में जब ऐसा पेपर आ जाए जो नर्वसनेस जैसा हो जाता है, बहुत बच्चों का कोई पेपर से फोबिया होता है, चाहे किसी का ऑडिट से हो, किसी का SCMP में भी हो सकता है, किसी का FR में हो सकता है, किसी बच्चे को होता है अपना एक वो फोबिया जैसा। कल ही हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे, पुराने कोर्स में कॉस्टिंग क्लियर किए थे उन्होंने, तो उनका कॉस्टिंग वो 6-7 बार अटेम्प्ट किए होंगे, हो ही नहीं रहा था। तो फोबिया जैसा बैठ जाता है ना मन में कि ये सब्जेक्ट मतलब ये मेरे से नहीं होगा। तो मेरे पास वो 6-7 बार अटेम्प्ट देने के बाद पढ़ने आए थे।
तो मेरे से उनको एक चीज़ सीखने को मिला, जो आप लोग को भी मैं सिखाया हूँ, एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग मतलब कि क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, तोड़ तोड़ के नोट्स बनाते चलो। वो चीज़ उसको इतना समझ में आ गया कि वो एक एक लाइन को पढ़ते पढ़ते जब नोट्स बनाते चला, तो कोई भी क्वेश्चन का पूरा परफेक्ट आंसर उसका आता नहीं था जो आना चाहिए, बट फिर भी वो 50+ स्कोर कर गया। तो ये चीज़ ऑडिट में भी लागू होता है कि अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट को रिलेट कर करके लिख रहे हो सकता है वो परफेक्ट मैच नहीं भी बैठ रहा है, बट फिर भी मार्क्स आ जाते हैं। मतलब उस समय ये नहीं करना चाहिए ना, पेपर छोड़ दिया, बैठ के हथियार डाल दिया, वो नहीं करना चाहिए। बैटिंग करते रहनी चाहिए, जो आ रहा है, जितना आ रहा है अब लिखते चलो, क्या करेंगे। सर मेरा इसमें ऐसा कहना है कि जब भी आंसर नहीं आए ना, थोड़ा सा एग्जैजरेटेड मैनर में आंसर लिखना चाहिए कि पढ़ेगा नहीं ताकि कहीं ना कहीं तो सही हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो सही हो जाएगा। सही बात है। जो भी उस समय क्या होता है कि उससे जुड़ा हुआ जितना कुछ याद आ रहा है आपको लिखना पड़ेगा, सब लिख दो जो याद आ रहा है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर पूछ लिया, वो प्रोसीजर एग्जैक्ट नहीं क्लिक कर रहा, तो जितना क्लिक कर रहा है उतना लिख दो। अब क्या करोगे वो, और कोई उपाय नहीं है। अब उस समय एग्जैक्ट क्लिक नहीं कर रहा है, इसलिए बैठे नहीं रहना है। मैच नहीं होगा, नहीं होगा, मेरा लुकआउट नहीं है। मैं तो यही सोचता था। हमारे क्लास 12 में मुझे अच्छे से याद है, एक हमारे टीचर थे मैथ्स के, क्लास 11 में हम लोग प्योर मैथ्स लिए थे। प्योर मैथ्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, बंगाल बोर्ड था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था हमारे लिए तो उस समय। तो मेरा एक दोस्त था, वो क्या करता था ना, हर बार पूरा पेपर करने के बाद उसको पता नहीं अंदर में ना ऐसा लगता था कि मैंने सब रॉन्ग कर दिया। पूरा पेपर कर लेता था और फिर उसको डर लगता था कि उसने रॉन्ग कर दिया और काट देता था। मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गया, लास्ट में कुछ रॉन्ग हो जाता होगा तो उसको इतना डर लग जाता तो काट देता। तो एक टर्म में उसका पूरा 200 मार्क का पेपर में 0 आया। तो 0 कैसे आया, तो वो सर भी जब देखे ना कि इसका 0 क्यों आया, सब क्योंकि पूरा पेपर ही काटा हुआ है तो नंबर देंगे कहाँ पर, आप लिख कर काट दिए। तो सर उससे पर्सनली नहीं, हम लोग के बेंच पे हम और वो साथ में ही बैठते थे, तो पास में, और इसमें तुम पेपर काट क्यों देता है? बोले सर मेरे को लगा रॉन्ग हो गया, हम इसलिए काट दिया। बोले नहीं काटा मत करो, ऐसे ही रखा करो। सर इतना सा बोल के चले गए। सोचो सर को कितना चिंता था कि जिस दिन फिर एग्ज़ाम था ना हम लोग स्कूल में, वो वापस आए और उस दिन एग्ज़ाम के समय इन्विजिलेशन करने आए स्पेसिफिकली उस लड़के का कि ये करता कैसे है देखते हैं। तो वो लड़के का वही एग्ज़ाम हॉल में वापस वही हालत, वापस है नेक्स्ट टर्म में सब कुछ कर लिया, लास्ट में उसको घबराहट सी हो जाती थी, काट देता। अब काटने लगा ना, इस बार सर उसका आप हाथ रोक लिए, तुम काटेगा नहीं। प्लस क्यों सर, रॉन्ग हो गया। मतलब वो काम मेरा है सोचने का, ये कि राइट है कि रॉन्ग है, वो मैं देखूंगा कि राइट है कि रॉन्ग है, तुम काटोगे नहीं। यू आर नॉट द जज, यू आर नॉट द एग्जामिनर, तुम खाली पेपर लिखो, रॉन्ग भी है तो भी तुम मत काटो, तुम छोड़ दो मेरे ऊपर। वो सर ने चला के उसको ये बात कही, और उस पेपर में मैं उसके आगे पीछे ही बैठा हुआ था, तो मैं तो जैसे तैसे स्ट्रगल कर रहा था, बट मेरा भी बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा था। बट उसके बाद उस टर्म में उसका कुछ 20 से 25 मार्क आया। तो सर ने बताया उसको, देखो तुम काट देते हो तो तुम्हारा 0 आया, अभी 20-25 तो आया, अब तुमको यहाँ से इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिलेगा। तो ये बच्चों को समझना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में जब 3 घंटा का हम पेपर लेके बैठते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ करने लग जाते हैं, बट करते करते हमें डर लग जाता है, अरे ये सही है कि नहीं है। तो कुछ उस समय हथियार डाल के बैठ जाते हैं, कुछ उस समय काट देते हैं, उसको करते करते काट देते हैं कि अच्छे से करेंगे। दोनों नहीं करना चाहिए, बैठने पे नहीं रहना चाहिए और आपको क्या कहते हैं, काटना भी नहीं चाहिए। अब जो हो गया, उसको जितना ब्रेक डाउन कर करके शुरू से करेंगे तो स्टेप मार्किंग में आप पता चलेगा आपका बहुत मार्क्स आ जाता है। मैं अपनी एक और याद दिलाऊं आपको, पता है मेरा कौन सा एग्ज़ाम था, शायद सीए फाइनल का ही था, कोई सा एक पेपर में ना कोई भी आंसर किसी भी दोस्त से मैच नहीं किया, शायद एफआर का ही बात होगा। कोई भी आंसर किसी भी दोस्त से मैच नहीं किया, एक्सेप्ट वो 4-5 मार्क का छोटा छोटा क्वेश्चन 1-2 था, वो मैच हुआ। तो आप सोचिए
अगर हम मैचिंग करने जाएंगे अपने फ्रेंड लोग से एग्ज़ाम के बाद तो कॉन्फिडेंस कितना डाउन हो जाए। किसी से भी मैच ही नहीं कर रहा है, मेरा दोस्त तो मेरे साथ ही पढ़ रहा है, उससे भी मैच नहीं कर रहा, और अगल बगल से भी फिर एक दो दोस्त से भी बात किया तो उससे भी मैच नहीं हो रहा है। बट फिर भी मेरा उस पेपर में 74 कुछ आया था। तो मुझे पता है ना, मैं लास्ट में जाके गड़बड़ किया हूँगा, हो सकता है ना कोई लास्ट का स्टेप रॉन्ग हो गया। ये स्टूडेंट्स को भी सीखना चाहिए, आपके बदौलत मैं ये चीज़ स्टूडेंट्स को बता पा रहा हूँ कि जो कर लिया वो चलता रहना चाहिए। स्टेप मार्किंग के बदौलत बहुत मार्क्स मिलता है। सर हमारा डीटी में कुछ भी मैच नहीं किया था। डीटी में मेरे को 74 है, इसको 76 है। बताइए, तो ये क्या है, प्रोसेस सही जा रहा है, अगर लास्ट में कुछ इधर उधर हो गया तो मार्क्स कट जाएगा। वेरी नाइस, बड़ा मज़ा आया लेकिन मेरे को तो आप लोग से बात करके, दोनों से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करके। आप लोगों में से ज़्यादा शैतान कौन है आप लोगों में से? सर मतलब ऐसी कुछ शैतानी तो करी नहीं है बहुत ज़्यादा। ये करण का चेहरा पे थोड़ा शैतानी ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। अगर मैं इसका फेस देखूँ ना, ये देखो ना आप, अंदर का बोलते हैं ना, अंदर का बहुत ज़्यादा शैतान है वो। चेहरा से जो दिखा रहा है, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, रोहन ट्रांसपेरेंट दिख रहा है मेरे को कि जो अंदर है वो बाहर है, और करण थोड़ा मतलब छुपा रुस्तम लग रहा है। सही है कि नहीं? राइट सर। हाँ राइट है, सही है, बिल्कुल सही है, राइट है। सही है, बढ़िया। तो आप लोग का आर्टिकलशिप भी साथ में ही था पूरा? हाँ, यस सर। तो एक दूसरे को कभी मतलब फंसाया या बचाया, ऐसा कभी कुछ हुआ कॉलेज में आर्टिकलशिप में? बचाया है कैसे? हाँ, कभी किसी से कुछ काम गलत हो गया, मतलब अगर उससे कुछ गलत हो गया तो मैंने बताया नहीं कि इससे गलत हुआ है। अच्छा, बस पता चल गया कि गलत हुआ है। कभी कभी बिना बताए नीचे चले जाता था मैं। अच्छा, तो ये संभाल लेता था। क्या बोल के? जैसे ही कोई फ्रेंड आया मिलने के लिए, ओके नाश्ता खाने गए। हम लोग तो उल्टा थे दोस्त, हम लोग तो फंसाते थे दोस्त को। हम लोग उल्टा करते थे। ऐसा भी होता था कि कई बार, सोचिए आप और हम दोस्त हैं, ठीक है, कभी ऐसा हुआ आप लोग जब कॉलेज में साथ में जाते थे तो एक दिन आप गए, ये नहीं गया, ऐसा होता था? कॉलेज तो सर अभी जाना हुआ ही नहीं, मतलब 12th के बाद? कॉलेज तो साथ में नहीं गए। 12th के बाद? 12th के बाद इसका कॉलेज अलग है, मेरा कॉलेज अलग है। अच्छा, तो हमारे केस में क्या था, हमारा कॉलेज भी सेम था। तो अगर जैसे मान लीजिए आपको और मेरे को साथ में जाने का है, तो हम लोग दोनों रिकॉन्साइल करते थे कि साथ में जाना है। अब सुबह सुबह कॉलेज होती थी तो कभी कभी आलस में कोई उठा नहीं, ऐसा होता था। तो जैसे रोहन उठा नहीं, करण उठ गया, तो करण बोला अब क्या करूं, मैं तो उठ गया, अब मैं वापस जाके क्या सोऊंगा, चल मैं चला जाता हूं कॉलेज। कॉलेज जाके पता चलता है कि आज कल क्लास हो गई, कल छुट्टी है। अब कल छुट्टी है ना, तो हम लोग के पास उसमें मोबाइल नहीं होता था, तो इसको आके बताने का नहीं है कि आज कल छुट्टी है, बताना नहीं। और कल का ऐसा कुछ प्लानिंग करना है कि कल वो किसी तरह से कॉलेज जरूर जाए, ठीक है। उससे ऐसे बात करके सोएंगे कि कल तो कॉलेज चलना है, फिर मिलते हैं भाई, ठीक है। रात में 3-4 बार उसको रिमाइंड करेंगे, ठीक है, फिर कल का रेडी है ना सब, कल ये पीरियड भी है, ये प्रोफेसर भी है, ये क्लास भी है, हाँ भाई, अरे तुम आज गया नहीं, तेरा मार्क हो जाएगा, कल भी चलेंगे, साथ में चलेंगे। और मतलब ऐसा उसको प्रिपेयर कर देते थे कि जाना ही है। इनफैक्ट भाई तू कल उठा नहीं था, तेरे को मैं रिमाइंड करूँगा, कल सुबह सुबह अलार्म मैं आके उठाऊँगा तेरे को, घर में बजा के उठाऊँगा तेरे को। जाके उसको उठाया, तू रेडी हो जा, फिर जाके खुद सो गए। वो ऊपर आया, अरे यार मेरा मन नहीं है अब जाने का, मेरे को बहुत ज़ोर सर में दर्द हो गया या माथा दर्द हो गया करके, तू चला जा मेरे बिहाफ में, एक बार संभाल लेना। जानबूझ के उसको कॉलेज भेजा, खुद आराम से सो गए। अब वो गया तो पता चलता कॉलेज ऑफ, और जब वो वापस आए तब उससे मजा ले हम लोग कि भाई जाके आया ना कॉलेज। तो हम लोग इस तरह की मस्ती बहुत की है। खैर चलिए, बढ़िया है। सो अब आगे जॉब भी एक ही कंपनी में करना है क्या? मिल जाए तो
बढ़िया है, ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली ऐसी दोस्ती मिलती नहीं है यार, ये लाइफ लॉन्ग रहती है, मेंटेन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। रिश्ता बनता तो बन जाता है, बस चलाना पड़ता है। जैसे ही जॉब अलग हो जाता है ना, बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। तो बना के रखिए एक दूसरे के साथ, सिलसिला जारी रहेगा, जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सर। तो आप लोग दोनों हमारे यहाँ से ही पढ़े हैं ना बेसिकली। यस सर। रोहन ने बता Yes, दिया sir. हमें अपने अलग से वीडियो में कि उसको, जैसे कि एक बार आप फिर से बता सकते हैं। मैं आपसे ऐसे ही जानना चाहूँगा कि SCMP कैसे पढ़ना चाहिए। रोहन ने बहुत अच्छे से बता दिया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि आप दोनों की स्ट्रेटजी सेम ही थी, तो वो हमें मिल गए। बट आप हमें ये बताएं, जैसे इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और कुछ काम करने के लिए भी, कि SCMP से जो भी आपको सीखने को मिला वो क्या क्या था, मतलब क्या आपको सीखने को मिला, मतलब SCMP पढ़ते वक्त, मतलब SGC का एक्सपीरियंस आपका कैसा था, कुछ भी आप उससे क्या वैल्यू आप सर एक ले बात पाए। मैं हाँ जी। सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आपका एक पॉडकास्ट आया था। हाँ हाँ, वो सर मैंने सुने थे। पहले मैंने जो EFQM टॉपिक था वो छोड़ के रखा था, फिर हाँ, आपने एक निमोनिक दिया था EFQM का, तो मैंने सोचा चलो याद कर लेते, इजी लग रहा है, और उसका 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। आ गया था। हाँ वो देख के इतना खुशी हुआ कि अच्छा हो सर ने निमोनिक दे दिया, वो अपना ओला वाला CCFC। ओला टैलेंट CCFC। हाँ, और सर मेरे को लगता है सर SJC वो ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है स्टूडेंट की जो भी नीड्स होती है। इतना जल्दी रिएक्ट कोई करता नहीं है। कोई हर रिवीजन वीडियोस हैं, पॉडकास्ट हैं, केस स्टडीज का डिस्कशन है, हर चीज एकदम प्रॉपर रहती है। ये बात सर काफी अच्छी है, कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में तो देखने को मिलता नहीं है, काफी लेट रिस्पॉन्स आते हैं। सर ये बात ये बेस्ट है, SJC का ज्वाइन करने में बहुत फायदा मिला। गुड। और कुछ आप रोहन ऐड करना चाहेंगे? पॉडकास्ट की बात तो आपने पहले भी बताई थी। जी सर। मैं आप लोगों को ये क्रेडिट दूंगा कि देखिए, एक होता है ना कि रास्ते तो बहुत जगह के बहुत सारे बने हुए हैं, और रास्ते और भी बनते रहते हैं, है ना। तो आप दोनों, मुझे बात करके ऐसा लगा कि रास्ते आपको जो बने हुए थे आपने उस पर फॉलो किए, आगे बढ़ा आपने। बहुत बार होता है ना, जैसे आपको बोला जाए कि मान लीजिए इंदौर से कोलकाता जाना है, रास्ता किधर है, तो गूगल मैप देखोगे तो रास्ता मिल जाएगा। बट फिर एक इंसान होता है जो बोलता है नहीं, ये गूगल मैप गलत बता रहा है। गूगल मैप इसलिए बता रहा है कि इसमें उसका फ़ायदा छुपा हुआ है, वो एडवर्टीजमेंट करेगा रास्ते में। और एक होता है जो बोलता है अरे गूगल मैप बता तो रहा है यार, चलना, पहुंच जाएंगे। तो आप दोनों से ये मुझे समझ में आया कि आप लोगों ने फॉलो किया, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए या क्वेश्चंस रेज किए कि क्या होगा इसको करके, मैं क्यों सुनूं पॉडकास्ट, मैं क्यों देखूं ये सर का वीडियो, मैं क्यों देखूं ये नवंबर 20 का एनालिसिस। बट आप लोगों ने फॉलो करके उसमें से जो आपका काम का था वो आपने उठाना शुरू किया, अपनी कमियों को कवर अप कर लिया। ऐसे ही सक्सेस हासिल होता है। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को भी नाम बताता हूँ। अब आप लोग को अपना नॉलेज को एनरिच करने के लिए बुक्स रीड करना चाहिए। एक किताब है विच इज़ अबाउट कि हर इंसान हर काम को अकेले नहीं कर सकता, उसी के बारे में एक किताब है। उसका नाम कुछ और है, मैं आपको कभी अलग से बता दूंगा। तो उसमें ये बात कही हुई कि सक्सेस, जब आप अपनी सक्सेस की जर्नी बनाते हो कि मुझे कहीं पहुंचना है, कहीं एक मुकाम हासिल करना है, तो आप उसमें हर चीज़ अकेले करोगे तो कर सकते हो, बट उसमें समय भी बहुत लगेगा, कठिनाइयाँ भी बहुत सारी आएंगी। समय भी बहुत लगेगा, कठिनाइयाँ भी बहुत सारी आएंगी। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हमेशा अपने साथ किसी सक्सेस पार्टनर को खोजना चाहिए। जैसे आपके केस में आपका सक्सेस पार्टनर आपका दोस्त भी है, करण और रोहन एक दूसरे के सक्सेस पार्टनर हैं। बट आप पार्टनर का लेवल जो होता है ना, वो लेवल 1 है। एक लेवल 2 पार्टनर होते हैं आपके, जैसे कि मैं आपका पार्टनर था, सक्सेस पार्टनर, मैं भी लेवल 2 पार्टनर था।
मैं आपके लिए सोच रहा था कि ये आपको जानना चाहिए, ये आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए। होता है ना, जैसे बड़ी कंपनी जब आप कहीं जाओगे तो आप देखना देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड देन देयर इज़ दिस कंपनी। जैसे SCMP पढ़ के और हम लोग क्या बनते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट ही बनते हैं। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट करते क्या है, कंपनी को रास्ता दिखाते हैं कि आप ये करो तो आपको ये फ़ायदा होगा, बट करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आप लोग अदर फैक्टर्स पे कमेंट कर दो। करता कौन है काम, बताओ, काम कौन करेगा? कंसल्टेंट क्या करेगा? कंसल्टेंट खाली एनालिसिस कर देगा, लेकिन एग्जीक्यूशन कौन करेगा? कंपनी करेगा। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि आप कंसल्टेंट मत रखिए, खुद ही सोचिए और खुद ही करिए, ये भी हो सकता है। तो वो एक जर्नी का तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप कंसल्टेंट रखिए और एग्जीक्यूशन खुद करिए। अपनी जर्नी में जितने आप पार्टनर्स को इंक्लूड करोगे, आपकी जर्नी उतनी स्मूथ और फास्ट हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किताब पढ़ पढ़ के ऐसे समझ में आता है, मैं रिलेट करता हूँ कि वी ऑल आर ऑल्सो पार्टनर्स टू योर सक्सेस। कि ओके, हम लोगों ने भी आपके लिए सोचा तो सही ना, कम से कम। अब जो सोचा, जो एनालिसिस प्रेजेंट किया, या फिर जो भी आपको वीडियोस बना के दिए, क्लास बना के दिए, उसके अगेंस्ट में आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, तो जर्नी जल्दी कंप्लीट हो गई। और फॉलो किया ट्रस्ट करके कि नहीं, मेरे जो पार्टनर हैं वो, या मेरे जो मेंटोर हैं वो सही बोल रहे हैं, तो उसको फॉलो करते तो ईजी हो गया। एक और हो सकता था, आप डाउट करते चलते कि अरे यार सतीश सर ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है। आप डाउट करेंगे तो आपका रास्ता रीरूट होता चला जाएगा, फिर और कहाँ से जाओगे आप। जैसे गूगल दिखाता है ना शॉर्टेस्ट रूट, बट आप दूसरी गली में घूम जाओ तो रूट बड़ा हो जाएगा। आपको ट्रस्ट नहीं है तो मत जाइए, नहीं, रूट बड़ा हो जाएगा तुरंत। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फॉलो करके एग्जीक्यूट करिए। इनिशियल डेज में एग्जीक्यूशन जो इंसान ज़्यादा करता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है इनिशियल डेज में। ग्रेजुअली जब आप एग्जीक्यूट करते करते एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप भी सोचने के लेवल पे आ जाएंगे, फिर आप भी लोगों को बताया करेंगे, रास्ता दिया करेंगे। जो जूनियर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो इनिशियल डेज में, जैसे आप ऑफिस में भी देखना, आपके साथ ऐसा ही होता होगा। आप एग्जीक्यूट ज़्यादा किए हैं, सोचने का काम आपके एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं, आपके जो प्रिंसिपल हैं वो कर रहे हैं, वो आपको गाइड दे रहे हैं, बट उन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत एग्जीक्यूट किया। तो ये एक प्रोसेस है, मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेस, वेयर you should focus next 5 years or 10 years more on execution. And once you achieve a benchmark, then you start developing yourself towards giving others ideas. अभी तो आपको आइडियाज लेने हैं और फटाफट एग्जीक्यूट करना है, ऐसे ही रिजल्ट आते रहेंगे, है ना। चलिए, बढ़िया है। और कुछ बताना चाहेंगे? बोलिए, मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सर आपने ना एक वीडियो में बोला था कि कुछ डाउट हो ना तो डीओएस को थोड़ा पोक करिए। हाँ, तो मैंने मेल करा उनको, उन्होंने कांटेक्ट भी किया। अच्छा, 1 घंटे तक हमारी बात हुई वेरी नाइस। एचसीएमबी केस स्टडी को लेके। अच्छा, तो उन्होंने आइडिया दिया कि आप समरी बनाओ, हर केस स्टडी समरी बनाओ, उसको पढ़ो। फिर सर आपने ये बोला कि पावर नोट्स बनाओ। मैंने दोनों को फॉलो करा और केस स्टडी ऐसे कर ली कि कोई सी भी केस स्टडी आ जाए मैं लिख ही दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस आ गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वही मैंने बोला ना, आप देखो, मैंने बोला और आपने किया, बोले ना कि दिखता है कि कैसे रिजल्ट आ रहा है, वो दिखता है। तो आप फॉलो कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये ट्रस्ट आपने बनाया, इसके लिए मैं भी आपको हमेशा याद रखूँगा। शायद आपकी एग्जांपल्स और भी लोगों को देता रहूँगा। ये ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, जो बता रहे हैं यार, करके देखने में क्या जाता है। हम लोग बहुत चिट्ठी लिखते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को, पता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो ये मैंने पता लगाया कि क्यों नहीं आता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है ये स्टूडेंट है कि नॉन स्टूडेंट। और जहाँ स्टूडेंट होता है ना, और आप अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी वगैरह से भेजोगे तो वो रिस्पॉन्स भी आता है। और बाकी मतलब हम अगर बहुत सारा मेल करते रहेंगे लगातार तो एक दिन मेरे पास कभी आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ यूजुअली मेरे पर्सनल कनेक्ट में मेरे को पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ है।
मैं किसी को जानता हूँ तो कोई रिस्पॉन्ड कर देगा, बट अदरवाइज स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, ये तो मैं हमेशा से बोलता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे ही अपने अधिकार को पूरा मतलब बोलते हैं ना, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते रहिए हमेशा। चलो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और फिर मिलते रहेंगे हम लोग, है ना। रोहन के साथ तो लंबा बातचीत हो गया, ठीक है, और मज़ा आया करण से भी मिल के मेरे को, और टच में रहना आप लोग, ठीक है। बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपने परिवार के झंडे गाड़ते रहिए। अब आपको जैसे रोहन ने बताया कि परिवार के पहले सीए हैं, अब आपको देख के कितने और सीए बनेंगे, देखते चलिए। और वही सेम करण आपके साथ भी होने वाला है। नाउ अब आपको लोग फॉलो करेंगे। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अपने रेलेवेंट कॉस्टिंग में आप लोगों को बताता हूँ चैप्टर में, कि कमाने के तो बहुत ज़रिए आएंगे आपके सामने, याद है ना। आपको चुनना है कि आपको किस रास्ते से कमाना है, और खाली फाइनेंशियली हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव ओवरऑल, जैसे आप लोग SCMP में पढ़े हैं, ओवरऑल ग्रोथ पे हमारा आइज़ होना चाहिए। मतलब जो जॉब अभी आपको बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेट कर रहा है, आप उसी के प्रति जाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल ऑल पैरामीटर्स को सोचना ज़रूरी है, कि फैमिली भी है, फ्यूचर फैमिली है, ठीक है, माँ बाप क्या चाह रहे हैं, राइट। रुपया पैसा है तो उसके अगेंस्ट में और क्या क्या हमें खोना पड़ सकता है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो हर पैरामीटर्स को देखते हुए डिसीजन लीजिएगा, एंड आई होप आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छा ही होगा। बट पॉइंट इज़, हर पैरामीटर्स को सोच के चलिएगा, और इंटेग्रिटी अपनी बनाए रखिएगा। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये उम्मीद तो आपसे किया जाएगा ही हमेशा। प्रोफेशन की शान बन के रहना है हम लोगों को, ऐसा नहीं कि प्रोफेशन पे कोई भी आँच आपके कारण आ जाए, है ना। मतलब सीए हैं तो सीए की गरिमा बना के रखनी पड़ेगी हम लोगों को, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर।